अरे 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 क्या कर रहे हो? ऊपर से मेरा इतना नुकसान कर दिया। अरे क्या कर रहे हो सामान? अरे 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 अरे। मिसेस डिकोस्टा, नील से कहिए वो जितना ज्यादा भागेगा उतना ज्यादा धंसते जाएगा। आप लोग उसे जान से मार डालोगे। उससे ये भी कहिए कि इस वक्त उसे हमसे ज्यादा खतरा उन लोगों से जिनके साथ उसने हाथ मिलाया था। उसने किसी से हाथ नहीं मिलाया। मैंने दिन रात अचार बना बना के उसको पढ़ाया। उसे एक अच्छी नौकरी भी मिलने वाली थी। मेरा नील बहुत अच्छा लड़का है। मैं जनता का चुना हुआ नेता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। ये अश्विन रेगे, जोई फुटराडो और वो क्या नाम उसका चिरकुट चोर नील डिकोस्टा, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अपनी सफाई दोहराता हूँ। अश्विन के मर्डर में मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। उसने मेरा नाम लिया इस बात का भी कोई सबूत नहीं। और ये नील डिकोस्टा, इसके दावे का भी कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको। नील डिकोस्टा का नाम आया? जी, जिसने आपके घर चोरी की थी। बदला लिया उसने? बदला किस बात का? उस रात मैं, मेरी पत्नी सविता और बेटी कोमल, हम घर लॉक करके पार्टी में गए थे। घर में जबरन घुसने की कोई निशानी नहीं थी। किसी को मालूम था कि हम तीनों उस रात घर नहीं होंगे। घर का दरवाजा और सारे लॉकर्स चाबियों से खोले गए थे। किसी ने हमारे घर के सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन काट दिया था। पुलिस और हम श्योर थे कि किसी अंदर के आदमी ने ही नील की मदद की थी इस चोरी में। तो चोर पकड़ा कैसे गया? हमारे घर के एक बैग में नील ने चोरी का सामान भर लिया। हमारे घर के पास एक सीसीटीवी में नील कैद हुआ, जिसमें सारा लूट का सामान छुपाया गया था। वो पकड़ा गया और उसे जेल। नील ने पुलिस को बताया नहीं कि उसने आपके घर का दरवाजा, अलमारी के लॉकर्स कैसे तोड़े? क्या आपको कुछ पता है वो कौन हो सकता है जिसने नील की मदद की हो? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये नील कोई रोजमर्रा का चोर उचक्का नहीं था। अच्छा, अभी आपने कहा था कि उसने बदला लिया था। ये क्या बदला था ये? मेरी बेटी कोमल को उससे अलग करने का बदला। तो मतलब नील का और कोमल का कोई चक्कर वक्कर था क्या? हाँ, हाथ पकड़ा था एक दूसरे का, पक्का। तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ सर। पापा, उसने पर्सनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और वो टॉप रिक्रूटिंग फर्म्स में इंटरव्यू भी दे रहा है। मैंने उसका नाम पूछा। नाम? नील। नील क्या? नील डिकोस्टा। क्रिश्चियन है? सवाल ही नहीं। आज के बाद मिलना नहीं उससे। एक बार मिल लेते ना लड़के से और उसके घर वालों से। टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा उस लड़के के और उसके घर वालों के। दूसरे दिन वो घर से भाग गई। मैं सीधे अश्विन के घर पहुंच गया। अश्विन, जैसा आप जानते हैं, मेरी बेटी को अपनी बेटी मानता था। मेरे को ना दया वो दोपहर को ही पता ना मांगता था आपको, बच्चे से बात करने का पहले। वो छोकरे का ना बरोबर का ट्यूशन लेता मैं, भूल कर देता साले को। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जी, बच्ची कुछ कर मत देगी। करने को कुछ रह गया? भाग गई, माहित है ना, भाग गई वो। साले को मालूम नहीं किधर हाथ डाला। ये बबलिया, बोंडो, गाड़ी निकाल रे। उन दोनों ने शादी कर ली थी? नहीं, उससे पहले ही अश्विन भाई ने उन्हें ढूंढ निकाला। भाव वही नहीं, मैं समझा के लिया कोमल को। नेक्स्ट टाइम से मिलेगी नहीं वो छोकरी। चल घर। अब सविता ताई, चाहिए तो थोड़ी देर अंदर बैठते हैं। कोमल आ जा। भाव बात करते। अश्विन अंकल, नील को कुछ मत करना। दे प्रिंसेस, कार में क्या बोला मैं तेरे को? जवाब दिया कि नहीं मैं कि कुछ करेगा नहीं छोकरे को, लेकिन इसको भी जबान देना पड़ेगा कि वो तेरे को मिलेगा नहीं कभी, ठीक है? नील भी मान गया कि वो मेरी बेटी की जिंदगी में नहीं लौटेगा। और फिर हमें पता चला कि ये चोरी हुई है। दया राय करके घर में नील ने चोरी की या नील से चोरी करवाई गई, सवाल ये है। हो सकता है सर रायकर फैमिली में से किसी एक ने मदद की हो नील की, शायद दया, और उसका मोटिव नहीं दिखता। और वाइफ सविता लड़के के अगेंस्ट नहीं थी जो इतना बड़ा कदम उठाती। अब बची कोमल, जिसके पास मोटिव ही मोटिव है।
कमल, तुमने हमें अश्विन रेगे और तुम्हारे बीच में फोन कॉल के बारे में बताया, लेकिन तुमने हमें नील के बारे में कुछ नहीं बताया। ये आधी अधूरी बातें बताने वालों पर हम भरोसा नहीं करते। भरोसा तो मेरा भी तोड़ा गया सर, और नील का भी। कोमल, तुमने उसकी मदद की अपने ही घर चोरी करने में। इस चोरी का मकसद क्या था कोमल? हम दोनों पकड़े गए थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने नील से ब्रेकअप कर दिया था। इसलिए नहीं कि मैंने उसे प्यार करना बंद कर दिया था, बल्कि इसलिए कि मैं उससे मेरी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। और मैंने चोरी क्यों करवाई अपने घर में? मुझे खुद को शौक लगा था जब नील का नाम आया चोरी के केस में। मैं टोटली हिल गई थी। कुछ बोलोगे नहीं? क्यों किया ऐसे? मेरे घर पे चोरी नील? कोमल, मुझे फंसाया जा रहा है। कैसे? किसने फंसाया और क्यों? तुम बिलीव नहीं करोगे, और अगर किसी को बताओगी तो तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है। मेरी लाइफ में बचा ही क्या है? बोलो, नाम बोलो। नील? भारती रेगे। क्या? सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा सर, कि भारती आंटी ऐसे क्यों करेंगी? नील ने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अगर मैं ये चोरी करता हूं तो मुझे तुमसे मिलवा देंगी। लेकिन वो क्या कर सकती हैं? तब मुझे पता ही नहीं चला कि भारती आंटी का क्या प्लान है। लेकिन जब यहाँ आने से पहले अश्विन अंकल ने मुझे फोन किया था, नहीं साला पता चला कि ये लोग मेरे को ही टपकाने का प्लान बनाया थे। तब मैं समझी कि क्या प्लान रहा होगा। कोमल, क्या तुम्हें इस बात का पता चला कि नील को जेल से बाहर निकलवाने अश्विन रेगे का हाथ था? मेरी इस बारे में नील से कोई बात नहीं हुई सर। उसे सजा होने के बाद मैं रोम चली गई थी। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि नील ने अश्विन अंकल को भारती आंटी की साजिश के बारे में बताया हो, और उन्होंने एक्सचेंज में नील को जेल से निकलवाया हो। इस वक्त नील कहाँ है? मुझे नहीं मालूम मैडम, मैं उसके टच में नहीं हूँ। फोन मैसेज कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सर। अश्विन रेगे के साथ हुए फोन कॉल के बारे में तुमने किसी और को भी बताया था? मैंने सिर्फ मैम को बताया था, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी जान की फिक्र नहीं सर, मुझे नील और मेरी मम्मी की जान की भी फिक्र है। अगर अश्विन अंकल मारे जा सकते हैं तो हम लोग क्या है? मैंने अपनी बेटी को उस नील से दूर करने के लिए अश्विन की मदद ली, और उसी ने नील की जमानत करवाई। हाँ, पर क्यों करवाई ये अभी तक साफ नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। तो फिर इस बात पर भी यकीन नहीं होगा कि अश्विन तुम्हें मारने का प्लान बना रहा था? दया राय का उसको उड़ाने का। दया, एक बात समझ में नहीं आ रही। हमें एक टिप मिली कि तुम्हारा और भारती का चक्कर चल रहा है, और तुम दोनों ने मिलकर अश्विन को मारा है। ये झूठ है। और अश्विन अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटी के नाम करने जा रहा था, ये सच है? तुमने अश्विन के कान भरवाए मेरा तुम्हारे साथ अफेयर है, इसलिए वो मुझे मारने का प्लान बना रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अश्विन ऐसा क्यों करता और भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? कि तुमसे यह हजम नहीं हो रहा था कि अश्विन अपनी आधी जायदाद मेरी बेटी कोमल के नाम करने वाला था, इसलिए उसके पहले ही तुमने उसे मरवा दिया। पागल हो गए हो दया तुम, कुछ भी बके जा रहे हो। मैं अश्विन को क्यों मरवाऊंगी? पति थे वो मेरे, मैंने नहीं मरवाया उन्हें। अश्विन रेगे के कत्ल के मास्टरमाइंड का रहस्य और गहरा होता जा रहा है। मांगता है कि इन दोनों ने सुसाइड किया है। हो जाएगा। सर, कैनी और सैंडी को उन्हीं के पिस्टल से मारा गया। मुंबई से भेजी गई बैलिस्टिक रिपोर्ट और अश्विन की बैलिस्टिक रिपोर्ट दोनों मैच हो रही हैं। इस शूटर को भी उसी ने भेजा होगा जिसने इन दोनों शूटर्स को भेजा था अश्विन को मारने के लिए। सर, ये मिला तो मास्टरमाइंड मिला। जिंदा हाथ लगना चाहिए। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इसे मार डाला जाएगा। नील को भी मार डाला जा सकता है। नील के लिए मैनहंट जारी है सर। अब 2 मैनहंट जारी होंगे इन दोनों के लिए। ये भी कोई बाहर का फ्रीलांसर लगता है साहब। बाहर का हो, यहाँ का हो, जहाँ का भी हो लेस्टर, नील के साथ साथ मुझे ये बंदा भी चाहिए, और दोनों जिंदा चाहिए। टेरी, स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, छोटे से छोटा थाना, हर जगह इसकी तस्वीर पहुंचा दो। जी मैडम। और उस नील के सर्च की कोई रिपोर्ट? अब तक तो कुछ आया नहीं मैडम। टाइट कर दो सबको, ये तो लोकल बंदा है अपना, ऐसे कैसे कोई रिपोर्ट नहीं है? जी मैडम। मैडम, ये नील, हमारे पास टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा, जल्दी बता दे सब कुछ। मैंने सर आपको जो कुछ भी फोन पे बताया सर वही सच है। सर मुझे फंसाया जा रहा है सर।
ये लो चाबी, बड़ी मुश्किल से बनवाई है ये डुप्लीकेट चाबी। बहुत प्यारी साड़ियां हैं। क्या हुआ? एक गिलास पानी मिलेगा? दवाई खानी है, सुबह से बहुत सर फट रहा है मेरा। तू 2 मिनट रुक, मैं भी लेकर आई। ये चाबियां तुम्हारी तकदीर की चाबियां हैं नील। तुम्हारी बंद चिड़िया कोमल को आजाद कराएंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें कोमल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो लो, पकड़ो चाबियां। मैडम मैं चोरी नहीं कर पाएगा। शेर के मुंह में हाथ डाला है तुमने, शेर के मुंह में। तो अब बकरी बनने का क्या फायदा? सुन, मेरा पति अश्विन रेगे अंडरवर्ल्ड डॉन होगा, लेकिन उसका भी बाप है जो मेरे साथ। नेताजी चिंबलकर का हाथ है रे तेरे सर पे। कांपना बंद कर, मर्द बन। कौन है ये? सर मैं नहीं जानता इसको। ये कौन है सर? ये वही है जिसने मुंबई में तेरे 2 दोस्तों का मर्डर किया था। ये तो सर सैंडी और कैनी हैं, मेरे साथ सर जेल में थे सर। यस मिस्टर भोली भाली बकरी, ये दोनों वही हैं जिन्हें तूने शिकार पर भेजा था, उस शेर का शिकार करने के लिए जिसके जबड़े में तूने अपना मुलायम हाथ डाला। ये दोनों सर पेशेवर किलर हैं सर, इन्होंने ही मुझे एडवाइस दी थी। अरे हमारे जैसे हिस्ट्री शीटर, सुपारी किलर भी अश्विन भाई से पंगा नहीं लेते। तेरे को अंदाजा है वो आदमी इधर जेल में घुस के तरह गेम बजा सकता है? लेकिन भाई मुझे खुद अश्विन भाई की वाइफ ने इसमें फंसाया है। अरे उसकी वाइफ ने तेरे कंधे पे बंदूक रख के अपने पति का गेम बजाने का प्लान किया। अपना इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अगर अपन तेरे जगह रहता ना तो अभी जाके सब पलटी मारे। पलटी मतलब कैसे? पलटी मतलब उल्टी। अश्विन भाई के सामने जाके सब कुछ उल्टी कर देने का, सब कुछ बोल देने का। लेकिन भाई मैं इधर उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाएगा? जा जा जा, बोल दे सब कुछ बिंदास। सर मैंने अश्विन भाई को फोन करके सब बताया। हीरो, मैं ना किसी का ऐसा वैसन रखता नहीं। तूने सच बोलकर अपना जान बचाया है। 1 हफ्ते में तू जेल के बाहर होगा, उसके बाद तू फटाक से गायब हो। कोमल सर, इतना जल्दी नहीं रे, पहले सबका सफाई होगा, उसके बाद तुम दोनों एक होगा, प्रॉमिस करता है। 3 दिन में मेरी बेल हुई, फिर अगले दिन अश्विन भाई की खबर आई। सर मैं घबरा गया था, मैं डर गया था बहुत। मुझे लगा कि अब तो भारती मैम मुझे भी मार देंगी, इसलिए सर मैं छुप गया उधर ग्रैनी की सिस्टर के घर। सर उधर बोलो हमें, लेकिन कब तक चुप था, आप लोग भी मुझे ढूंढ रहे थे। फिर मैंने फोन किया, फिर मैं आपके सामने आ गया। सर मुझे नहीं मानना सर, मुझे कोमल के साथ रहना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है। मैं इस नील से कभी मिली ही नहीं मैडम। और रही बात उस विल की, तो अश्विन से खुद कहा था मैंने कि हमारी खुद की तो कोई औलाद है नहीं, कोमल हमारी बच्ची जैसी है, तो उसे जो उसके नाम करना है वो कर दे। जान छिड़कते थे कोमल पर अश्विन, और मैं भी उस बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ, और उसके पापा से भी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? कितनी घिनौनी बात की है आपने। आपको पता है मेरे भाई जैसा दया, क्या बोल रही हैं आप? चिंबलकर वो कौन है? गॉडफादर या कुछ और? वर्दी के पीछे एक औरत ही है ना। आपको शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए? एक अंडरवर्ल्ड डॉन की वाइफ क्या हुई? आप फुटबॉल की तरह उछाल उछाल के कीचड़ में फेंक दोगी मुझे? ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं चल रहा है यहाँ। अंडरवर्ल्ड डॉन ही सही, गेम बजा है उसका। कौन किस टीम में है, कौन कितने गोल मार रहा है, ये तो हम पता लगा कर ही रहेंगे, फिर चाहे जितना भी कीचड़ उछले। तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं और कुछ लोग गेम के बाहर रहकर भी चुपचाप गोल कर जाते हैं। तो आप बॉल पास कर रही, तो प्लेयर का नाम भी बता दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पुलिस स्टेशन में मुझे इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप एक अंडरवर्ल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट सोशल वर्कर हूँ जिसने एक स्टेट एजेंट से शादी की, कोमल के पिता दया से। हम उतने अमीर नहीं थे लेकिन खुश थे।
इज्जत से जी रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड के मन में लालच आ गया और उन्होंने अश्विन रेगे से हाथ मिला लिया। उसके बाद सारे गलत काम शुरू। और आपने कोई खास विरोध नहीं किया मिसेस रायकर? एक शादी की अपनी बंदिश होती है ऑफिसर, और सबसे बड़ी बंदिश होती है औलाद। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कोमल के लिए समझौते किए। ऑफिसर, पहले मुझे ये बताइए आप, क्या ये वाहियात इल्जाम उसी इंसान ने लगाया है जिसने दया और भारती के अफेयर की अफवाह उड़ाई थी? जी नहीं। तो फिर कौन है आपका सोर्स? वो आपको बताना हमारे लिए लाजमी नहीं। मिसेस सविता रायकर, दया की वाइफ, कोमल की मदर। मुझ पर शक कर सकती हैं तो उस पर क्यों नहीं? आपकी आधी प्रॉपर्टी उसकी बेटी के नाम हो रही थी। आप पर शक करना जायज है। और सविता ताई के हिसाब से उसकी बेटी की खुशियां बर्बाद हो रही हैं। कुछ नहीं किया हमने छोकरे को कोमल, और वो भी अब कुछ नहीं करेगा। तुम्हें उस लड़के को बुलाना ही होगा कोमल। एक तो वो अपनी बिरादरी का नहीं है, उस पर कहाँ वो कहाँ हम। कुछ तो सोच कोमल। सिर्फ यही बात है भारती कि वो एक गरीब घर का लड़का है, बिना माँ बाप का। उसकी दादी ने अचार बनाकर उसे पढ़ाया लिखाया है। वो ईमानदारी से चाहता है हमारी बेटी को इज्जतदार जिंदगी देना, जो उसके नसीब में कभी नहीं है। एक मिनट सविता ताई, क्या रही हैं आप कि हमारी लोगों के बीच में कोई इज्जत नहीं है? इज्जत और डर में फर्क होता है, जैसे मेहनत की कमाई हुई रोटी और किसी के खून से बनाए हुए हलवे में। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुंह तोड़ दूं तेरा? देख लो, ये है इज्जत। देखिए, बहुत इज्जत करता है मैं आपका, दया भाव का, और मैं जो भी है जैसा भी है वो एक साइड पे रखो ना। अरे कोमल का तो सोचो, आचार पे पूरा लाइफ निकालेगी क्या ये? अरे जो वो लग्जरी विग्जरी में बड़ी हुई है ना, जो लाड हुआ है उसका, उस हिसाब से वो लड़का बिल्कुल लायक ही नहीं उसका। तो ये हम क्यों तय करें? ये कोमल को सोचने दो, इसके पास भी तो दिमाग है ना। बस बहुत हुआ ये लेक्चर। कोमल, कुछ तो बोल बेटा। बोल रहे, लेकिन सोच समझ कर, ध्यान से। मैं नील को भुला दूंगी। जब कोमल ने ही घुटने टेक दिए तो मैं क्या कर पाती? मैं भी चली गई अपनी उस पुरानी जिंदगी में, घुट घुट कर जीना, झूठ झूठ मुस्कुराना। ये देख, सारी साड़ियां इतनी अच्छी हैं। हर बात में हाँ हाँ करना। कोमल को नील से दूर करने के लिए अश्विन भाऊ ने ही रोम जाने की बात छेड़ी थी। कोमल ने भी हाँ बोल दिया और दया ने भी। तो फिर मैं कौन होती हूँ? इतना गुस्सा था भाई, इतनी रंजिश थी, इतनी घुटन थी, और इस सब की जड़ था अश्विन, जो अब नहीं। ये उसके कर्मों का फल है सर। मैं भी अगर उसी की तरह करती तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाता? आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। मैं एक हाउसवाइफ, एक सोशल वर्कर, एक अंडरवर्ल्ड डॉन को मरवाऊंगी? इम्पॉसिबल नहीं मिसेस राइकर। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन को किसी आम नागरिक ने मरवाया। और ये भी पहली बार नहीं होगा कि एक आम नागरिक, एक आम औरत, एक आम माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, खामोश रही। आप ही बताइए ऑफिसर, इन दोनों पॉसिबिलिटीज में क्या ज्यादा पॉसिबल है? मुझे मेरी बेटी के लिए उस हराम की कमाई में से एक भी पैसा नहीं चाहिए था, लेकिन अश्विन करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना चाहता था। तो मैं क्यों मरवाऊंगी उसे? ये सिर्फ साजिश है जिसमें मुझे घसीटा जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बेचारे नील के साथ किया था। ये नील डिकोस्टा चिरकुट इतना सा छोकरा आपके नाम के साथ साथ मेरा भी नाम ले रहा है, और यही होगा जिसने आप दोनों का भी नाम उछाला है दया रायकर। ये नील एक तीर है, पर ये कमान किसके हाथ में है? चिंबलकर साहब, कहीं वो जोई फुटराडो एक तीर से 2 निशान करने निकला हो, अश्विन को मार डाला और आपका नाम ले लिया। नाम तो आपका अश्विन ने भी लिया था। बुलवा जा रहा है मैं नेताजी चिंबलकर के घर पर नाम तो आपका भी आया है। क्योंकि ये अश्विन की पत्नी है और मैं अश्विन का बिजनेस पार्टनर। ये जोई एक तीर से कई निशान ट्राई कर रहा है। नहीं भाई, पुलिस मेरे को कुत्ते का माफिक ढूंढ रहा है। मेरे को आउट ऑफ इंडिया भिजवा दो ना। तेरे को आउट ऑफ इंडिया नहीं, तेरे को आउट ऑफ वर्ल्ड भेजना मांगता है, वो सैंडी और कैनी के जैसे।
मेरे को मालूम था, इसलिए मैंने वीडियो बना के रखेला है। तुम इधर मेरे को टुकवाएगा, वीडियो पब्लिक और पुलिस दोनों में जाएगा। साला मजाक भी नहीं समझता क्या? अरे अपन इतना भी पागल कुत्ता नहीं है कि सारे अपने वफादार लोगों को काटता घूमे। तेरे बच्चे का गॉडफादर है ना अपन। अरे बोल, चल आ खाना खाए, चल आ बैठना। अरे वाह देख क्या मस्त कचुम्बर बना है। अभी कुछ और है क्या? ये ब्रेड भी है, ले। अरे ब्रेड लेना, चल खा। अश्विन अंकल, नील को कुछ मत करना। एक कोमल बोल रहे, लेकिन सोच समझ कर ध्यान से। मैं नील को भुला दूंगी। अश्विन अंकल ने मुझे कल ही तो फोन किया था। बॉन्डो। जी मैंने। बॉन्डो गाड़ी घुमा। ठीक से देखा? बोल मुझे कितना मिलेगा? अगर वो पकड़ा गया ना, तू जो मांगेगा ना वो तेरे को देंगे मैं। बोल एड्रेस बोल। सर मुझे लगता है कि मुझे आपके सोर्स के बारे में पता चल गया है। क्या है हमारा सोर्स? सर वो हाँ बोल, मैं पहुंच रहा हूँ अभी। हाँ हाँ तो क्या है हमारा सोर्स? आप मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे? क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग इस केस को ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कोई खास वजह ऐसा सोचने की? कोमल वजह है इस केस की। आपका सोर्स भी तो कोमल ही है ना। उसी ने आपसे मेरे और दया भाऊ के अफेयर के बारे में बोला था, हाँ या ना? शायद बोला हो। और फिर उसी के बॉयफ्रेंड ने बोला कि मैंने उससे चोरी करवाई और चिंबलकर से मिली हुई हूँ। और आपने कहा सविता रायकर कातिल हो सकती है, लेकिन हमें तो उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैडम मरीना डीजा, मैं एक विक्टिम हूँ, दिमाग से नहीं दिल से सोच रही थी। हो सकता है कि मैंने सविता ताई का नाम लिया, लेकिन आप लोग तो दिमाग वाले हैं ना, एक दूसरी दिमाग वाली को कैसे नहीं पहचान पाए? सर जरा सोचकर गणित सब समझ में आ जाए। इस टीम की ओनर दूर रोम में बैठी गोल पे गोल किए जा रही थी और आप लोगों को गोल गोल घुमाई जा रही थी। बाहर क्या देख रहा है बे? इधर देख, ये वही गोवा है अपना। पहले जन्नत था, लेकिन अभी तूने और तेरे बाप जोई ने जहन्नुम बना रखा है इसे। जोई मेरा बाप नहीं है। तो तेरे बेटे का तो गॉडफादर है ना। देख बता दे, जोई को अश्विन की सुपारी किसने दी थी? आप जोई से ही पूछ लीजिए सर। कोमल ने तुम्हें उस फोन कॉल के बारे में बताया, अश्विन और उसके बीच बाप बेटी वाले बेशुमार प्यार के बारे में बताया, लेकिन उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि अश्विन ने उसके प्यार को कुचला था, नील से अलग किया था। सर जितना गुस्सा उसे अश्विन पर था, उतना ही अपने फादर पर भी रहा, जिसकी वजह से अश्विन बीच में पड़ा था उसे और नील को अलग करने के लिए। भारती भी नील के खिलाफ थी, इसलिए उसने अपने फादर और भारती के अफेयर की बात। जबकि दया और भारती के फोन रिकॉर्ड ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं करते, ना ही उनके बैकग्राउंड चेक। नील की पूरी कहानी, भारती डुप्लीकेट चाबी बनाती है, चिंबलकर का ओपनली नाम लेती है। जेल में 2 पेशेवर शूटर्स उसकी काउंसलिंग करते हैं, और नील खुद को सिलेंडर करके अपने आप को बकरा बनाता है, बेचारा बनाता है। दोनों इतने सीरियस थे एक दूसरे के लिए कि साथ भागे भी थे, और दोनों ही कह रहे हैं कि टच में नहीं है, ना मैसेजेस, ना कॉल्स, ना मिलना। हमें दोनों से अभी के अभी मिलना चाहिए। बहुत डॉज कर लिया इस लड़के ने। कोमल, खामोशियां 8 फिल्मों में अच्छी लगती, ये फुल ऑन मर्डर मिस्ट्री है। तो अब यही कहेगा कि तू इसको नहीं पहचानता? सर आप फिर से मुझे इसमें घसीट रहे हैं। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। आपको कुछ भी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन आप औरत है, मैंने आप पे ट्रस्ट किया था। बेचारी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती, लेकिन तुमने तो कितनी सारी दुश्मनियां निभाई है कोमल। अश्विन रेगे, उसकी वाइफ, खुद अपने पापा चिंबलकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें नील से अलग कर दिया गया। तुम तो भागी थी ना नील के साथ, तो दोबारा भाग जाती। मर्डर करने की क्या जरूरत थी? वो जीत गए। भारती आंटी ने आप लोगों को पूरी तरह घुमा दिया है। अब वो मुझे और नील को भी मरवा देंगी, और आप लोग कुछ नहीं करेंगे। अपन को अपन की अक्खा लाइफ में इतना मजा कभी नहीं आया।
जितना इस कमीने अश्विन रेगे का कचुम्बर बनाने में आया। 4 साल लग गया अपुन को अपने भाई डैनी का बदला लेने में, ऊपर से अपुन को रोकड़ा भी। वही तो जॉय, ना तो बदला लेने की ताकत थी तेरे में और ना ही तू शक्ल से इतना बड़ा बेवकूफ लग रहा है। ये बोल सुपारी किसने दी थी तुझे? अश्विन रेगे ने, जिसको जमानत पे छुड़ाया उसे ने उसकी पीठ पे छोरा भोग दिया। नील डिकोस्टा। कैश 2 लाख, ज्वेलरी कुछ 3-4 लाख। अपुन ने क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। जॉय के भाई डैनी को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। छोटी सी ये अपनी एक गैंग है, 4-6 बड़े लोग, पुलिस वाले, सबके साथ सेटिंग। लेकिन पैसे तगड़े लेगा। जंगल में सबसे जंगली जानवर का शिकार है ब्रदर, अश्विन रेगे डॉन है। अपुन की दुश्मनी तो वर्ल्ड फेमस, लेकिन तू इतना चोमू सा गुड बॉय तेरा अश्विन रेगे के साथ कैसा बना? काजू खाजू ही पेड़ काय को गिनता है? सारी प्लानिंग मेरी होगी, शूटर्स तुम्हारे। शूटर्स भी तेरे हो तो क्या बोलते वो सैंडी और कैनी, उनका किसी गैंग के साथ कोई वास्ता नहीं। अब उनका नाम नहीं आएगा, और अगर शिकार ढंग से हुआ ना तो तेरा भी नाम नहीं आएगा। गन उनके छुपने की जगह और बाइक सब तुमको करना है। अब उनको ना फोकट का डिनर पसंद नहीं है, सब मैनेज होएगा। कैनी और सैंडी को बाहर निकलवा, टाइम टेबल बनाते। ऐसा सॉलिड प्लानिंग किया ना उस गुड बॉय ने कि अपन जैसे अंडरवर्ल्ड के लोगों को ना चुल्लू भर फेनी में डूब मरना मांगता है। जैसे पूरे एरिया का स्कैनिंग कर रखा था, ऐसी जगह चुना ना इधर कोई सीसीटीवी नहीं था, हर एक चीज के बारे में बराबर सोचा। ये तुम दोनों के लिए, अच्छे से पहनना और हाँ क्लीन शेव। पुलिस वाले लगने चाहिए तुम दोनों। साले फोन करूंगा मैं, कब पहुंचना है, उस साले का कचुम्बर कब बनाना है बताऊंगा मैं। भाई चलता। काम होने के बाद ये दोनों अपने लिए रिस्की होंगे, वैसे भी इन दोनों के आगे पीछे कोई नहीं। पकड़े गए बैड लक, लेकिन अपन को अपना बदला मिला। कड़क बेटा, जेल में ना तुझे कड़क और भी ज्यादा कड़क मजा आएगा। चल और ये गुड बॉय इस मर्डर में क्या इतना गुड हो सकता है? नील, अश्विन ने होटल वुड कॉटेज में बुकिंग क्यों कराई थी? चिंबलकर का नाम क्यों लिया था? वो अश्विन की आत्मा से पूछी, बुकिंग क्यों की थी वो मैं नहीं बताऊंगा। तय रायकर के घर चोरी कैसे की थी? चाबी किसने दी? वो भी मैं नहीं बताऊंगा, मरते दम तक नहीं बताऊंगा। ठीक है टेरी, आज रात कोई घर नहीं जाएगा, निकालो चमड़े के पट्टे। बड़ी तरफदारी कर रही थी ना तुम उस नील डिकोस्टा की, सब कुछ कबूल कर गया वो पुलिस को। क्या कबूल कर गया? यही कि उसने अश्विन की सुपारी दी थी, वो भी हमारे घर से चुराए हुए पैसों से। शुक्र है कोमल, तुमने उससे रिश्ता तोड़ दिया, उसी ने हम सबके बारे में अफवाहें फैलाई। सब कुछ कबूल कर गया साला। कोमल, क्या बात है? मैडम, नील पूरा सच नहीं बोल रहा है। तो क्या है पूरा सच? नील को हमारे घर चोरी करने के लिए मैंने कहा था, उसे चाबियां मैंने दी थी। ये ऑब्वियस है कोमल। होटल वुड कॉटेज में बुकिंग अश्विन अंकल ने मेरे कहने पर की थी। क्यों? वो ऑब्वियस नहीं है सर। मैंने उनसे कहा था कि मैं रोम से एक दिन पहले आ रही हूँ और वो मुझे होटल वुड कॉटेज में मिले। किस लिए? क्या? अश्विन अंकल पिछले 5 साल से मेरे साथ करते आ रहे थे। जब अश्विन अंकल मेरी लाइफ में आए, मैं सिर्फ
3 साल की थी। वो मेरे हीरो थे। वो सच में बहुत लाड करते थे मुझे। मैं उनकी प्रिंसेस थी। मुझे सच में बहुत लकी फील होता था कि मेरे 2 पापा हैं। मुझे पंजिम के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिला था सिर्फ उनकी वजह से। मुझे बहुत प्रोटेक्टेड फील होता। और सच कहूँ तो अंडरवर्ल्ड का रोब अच्छा लगता था। मैं आधे से ज़्यादा टाइम उनके घर पर गुजारती थी। अश्विन अंकल हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज देते थे। एक भी डल मोमेंट नहीं, जब देखो तब मस्ती। भारती आंटी बाहर गई है। तेरा आंटी अभी शाम तक रिटर्न नहीं होगा। तब तक तू क्या करेगी रे? फ्रिज में ताजा ताजा काजू का नीरा पड़ेगा, वो लेके रख। फिर ना अपन मस्त वो क्या बोलते रहे तुम लोग, क्या रे चिल मारते कैसे? चिल चिल होता है अंकल। चील तो वो गंदा वाला बर्ड होता है ना, जो आसमान से रैबिट पे झपटी मारता है। ऐसा मारता है झपटी? बोलना कैसा? वाओ, क्या सुपर परफ्यूम है, बहुत मस्त है। पता है तेरी आंटी क्या बोलती? तुम्हारा परफ्यूम ना ले सेक्सी है, सेक्सी। बोला येड़ी, परफ्यूम थोड़ी सेक्सी होता है, परफ्यूम लगाने वाला सेक्सी होता है। आप भी ना अंकल, आप ना बहुत क्यूट हो। पर तू ना क्यूट थी। हाँ, अब नहीं हूँ क्या? तो अब क्यूट नहीं है रे, बहुत। जिसको जो सोचना है सोचे, जो समझना है समझे, पर मेरे लिए तो तेरे से जास्ती ब्यूटीफुल प्रिंसेस को है ही नहीं। पर्दा बंद करो। मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी। पता था गलत है, लेकिन फिर भी खुद को डिनाई करती कि गलत है। हर बार के बाद बुरा लगता, पर फिर भी जाती जब भी बुलाते। कभी घर में, कभी बाहर, और सबसे ज्यादा होटल वुड कॉटेज में। पर कब तक चलता है ये दुनिया के सामने एक रिश्ता? बेडरूम में अलग, गिल्ट, घिन, इस सब से मैं बाहर निकलना चाहती थी। और तब मुझे नील से प्यार हो गया। कोमल, या हाय, आई एम नील। जानती हूँ। तो ये भी जान लो कि मैं जानता हूँ तुम किस फैमिली से आती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा कचुम्बर बन सकता है। लेकिन कॉफी पे चलोगी मेरे साथ? मैं कॉफी नहीं पीती। तो नीरा, फ्रेश फ्रेश काजू नीरा। उस दिन जो हाथ पकड़ा हमने, हम दोनों को मालूम था कि ये कभी नहीं छूट सकता। हम कभी अलग नहीं हो सकते। तो फिर वो बोली ना उस छोकरे के बारे में? आपने बताया भारती आंटी को मेरे बारे में। मैं बता दूं आज? हार्ट ब्रेक किया तू पर प्रिंसेस। दिल तोड़ा है मेरा। आपके पास कोई दिल विल नहीं है। ए, छोड़ेगी तू उसको? मैं आपको छोड़ चुकी हूँ। मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए। मुझे नील चाहिए।
काट काट के ना बारीक टुकड़ा करेगा मैं, बारीक बारीक। सिर्फ तेरे यार का नहीं, तेरी माँ का, तेरे बाप का, और वो भारती बीच में है ना तो उसको भी काट डालेगा मैं। मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया सर। अश्विन अंकल और पापा ने मुझे अंडरवर्ल्ड की दुनिया से दूर रखा, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन हम बच्चे क्या नहीं जानते और क्या नहीं समझते सर। मेरी 21 साल में क्रिमिनल प्लानिंग की PhD हो गई थी, तो बस मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। मैं नील को भुला दूंगी। तो नील के साथ सोई है क्या? नहीं। तो मेरे से नाराज है क्या? अगर नाराज होती तो यहाँ आती। पहले कुछ दिन बुरा लग रहा था, पर अब मैं समझ गई हूँ। बहुत टाइम से फीलिंग आ रहा है रे, लेकिन बोला नहीं तेरे को मैं कभी। प्रिंसेस, आई लव यू। जो भी जैसा भी, लेकिन मैं तेरे को मेरा पूरा रानी बनाएगा। मैं आपकी हूँ, जो भी बनाइए। ए प्रिंसेस, मेरे को ना एक प्लान आया रे। मैं तेरे को ना रोम भेजेगा। रोम? रोम का एक नया पार्टी के साथ नया बिजनेस शुरू होने वाला है। तो तू भी उधर जो भी तेरे को कोर्स बेस करना है कर। वो तेरा नील को बुलाने में इजी पड़ेगा। मुझे ये दूरी चाहिए थी मेरे प्लान को अंजाम देने, लेकिन उसके पहले नील को सब सच बताना था। कुछ बोलोगे नहीं? कोमल, जो हुआ सो हुआ। मुझे पता है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन दुनिया में कोई तो जगह ऐसी होगी जहां हम चुप कर रह सकें। तो तुम बिल्कुल नहीं जानते कि वो कितना पावरफुल है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं दुनिया में। सिर्फ एक ही रास्ता है नील, उसे इस दुनिया से हटाना। कोमल, तुम उनकी लैंग्वेज बोल रही हो। नील मैं अपने खून में लिख कर दे सकती हूँ, उसके लिए और कोई लैंग्वेज है ही नहीं। पूरे 22 साल मैंने बस यही देखा है और यही सीखा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मुझे अभी बोल दो। ये भी कोई क्वेश्चन है? सबसे पहले फाइनेंस। मैंने अपने ही घर में नील से चोरी करवाई। प्लान ये था कि उन पैसों से हम जोई फुटरादो को सुपारी देंगे और अश्विन अंकल को मरवाएंगे। लेकिन नील पकड़ा गया। अब शुरू हुआ प्लान बी। जो 2 बंदे तुम्हारे दोस्त बने हैं, उनके पास मोबाइल है ना? पेशेवर शूटर्स हैं वो। समझो तकदीर ने हमारे लिए भेजा है। तुम उनसे फ़ोन लोगे और अश्विन अंकल को फ़ोन करोगे और कहोगे कि भारती आंटी ने तुम्हारी मदद की थी चोरी करने में, ताकि तुम जेल में शूटर्स से मिलो और उनकी सुपारी के पैसे जुड़ जाए। तो चिंबलकर का भी नाम ले लेना। पर क्यों? जैसा बोल रही हूँ वैसा करोगे। मेरी आज रात की रोम के लिए फ्लाइट है। यकीन करो, मैं वहां से पूरा शो मैनेज करूंगी। तुम बस ट्रस्ट करना और वैसा ही और उतना ही करना जितना मैं बोलूंगी। इस चिट में मेरा वहां रोम का भी नंबर है। अश्विन अंकल को कब फोन करना है ये मैं बताऊंगी। बस मैं अश्विन अंकल को रोम से लपेटे में लेते रही, उनके दिमाग में ये बात डालते रही कि पापा और आंटी का अफेयर हो सकता है। जब मैं छोटी थी तब कभी रियलाइज नहीं किया, पर अब मैं कन्विंस्ड हूँ दोनों का कुछ है। तेरे पास सबूत बबूत है? ऐसे ही बोल रही तू? कहूँ तो आपको बुरा लगेगा। अब जो लगेगा वो लगेगा, तू बोल। कुछ महीने पहले मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि आप ना उन्हें बच्चा दे सके और ना बेडरूम में सुकून। पापा कह रहे थे कि आप सिर्फ दिखावे के शेर हो। धीरे धीरे मुझे पापा से चिढ़ होने लगी।
ये चिढ़ नफरत में बदलती जा रही थी कि उन्होंने मुझे नील से अलग कर दिया। वैसे भी पापा मेरे लिए कुछ करते ही कहाँ थे। मैं दिल से चाहने लगी थी कि मुझे नील से दूर करने वाले मेरे पापा ही इस दुनिया से दूर हो जाए। अश्विन अंकल उन्हें जान से मार डाले। दया रायकर उसको उड़ाने, पर वो ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और मेरे वापस आने का टाइम आ रहा था। तो मेरे प्लान के हिसाब से नील ने सारी फील्डिंग कर दी यहाँ, जो आप सबको पता चला होगा अब तक। बस अश्विन अंकल को जंगल ले आना। बहुत मिस कर रही हूँ आपको और आप क्या। मैं भी तो मिस कर रहा है रे। काश तू इधर होती। भारती भी गई फोंडा। सुनो ना, मैंने जो पापा को आने की डेट बोली है उसके एक दिन पहले की टिकट ले लेती हूँ और फिर सीधा अपने होटल वुड कॉटेज पहुँचती हूँ। फिर आप पूरा दिन मेरे साथ रहना और नेक्स्ट डे मैं घर चली जाऊँगी। अरे मेरा मुंह का बात छीन लिया रे तूने प्रिंसेस। मैं आज क्या अभी रूम बुक करता है। उसने होटल की बुकिंग के साथ साथ अपनी मौत की भी बुकिंग कर ली। फिर जो भी हुआ वो आपके सामने है। कोमल, तुम अभी अपनी स्टोरी कोर्ट में सुनाना, जो जेल में जाके खत्म होगी। मैं जानती हूँ सर, हम दोनों को जेल होगी। चलो। कोमल, दया रायकर और नील डिकोस्टा पर कत्ल के मुकदमे चलेंगे। साथ ही जोई फुटराडो और एंथनी ब्रीटो पर भी मर्डर के चार्ज लगे हैं। भारती शौक से सुन पड़ जाती है ये जानकर कि जिस आदमी से उसने दिल से प्रेम किया वो उसकी पीठ पीछे एक गलत रिश्ते में जुड़ा था। कोमल की मां सविता रायकर शायद जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी कि उसकी बेटी जिन गलत फैसलों और यातनाओं से गुजरी वो उसे भाप ही नहीं पाई, उसकी मदद ही नहीं कर पाई। नील की दादी अब भी ये कबूल नहीं कर पा रही है कि उसके पोते ने कुछ गलत किया। कोमल का पिता दया रायकर एक टूटा हुआ बाप है जो इस सच के साथ जीने की कोशिश करेगा कि उसकी बेटी ने उसकी हत्या करनी चाहिए। और सुनने में आया है कि शशिकांत चिंबलकर एक नए उभरते अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ नए रिश्ते बना रहा है।